हमारे चैनल आरएनए स्टडी 51 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, एसएससी, पीसीएस एंड आईएएस आदि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का टॉपिक है भारत का स्वरूप। भारत का जो भौतिक स्वरूप है वो कैसा है, इसके बारे में आप विस्तार से चर्चा करेंगे। तो भारत का जो नक्शा है, अब इसमें हम उत्तर से दक्षिण की ओर चर्चा करेंगे। क्या है, यहां आपका हिंदुकुश पर्वत पड़ता है। क्या है, हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश पर्वत जो है हमारे जम्मू कश्मीर और ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान में क्या पड़ता है, ये हिंदुकुश पर्वत पड़ता है। हिंदुकुश पर्वत। ये आगे पामीर का पठार पड़ता है। इसमें पामीर का पठार, पामीर, पामीर का पठार, ये चीन और इंडिया के इधर जो है आपका पड़ता है कुनकुन पर्वत। कौन है, कुनकुन पर्वत। जम्मू कश्मीर जो राज्य है और इसके साइड में क्या है, आपका लद्दाख है। यहां से देखिए तो ये हिंदुकुश पर्वत, ऊपर क्या है आपका पामीर का पठार है, साइड में आपकी कुनकुन की पहाड़ियां हैं। यहां से देखेंगे तो ये आपका कौन सा, काराकोरम श्रेणी। कौन सी है, काराकोरम श्रेणी है। सबसे उत्तर में आपकी पड़ती है ये काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी है। फिर आपकी पड़ती है लद्दाख श्रेणी। कौन सी, लद्दाख श्रेणी है आपकी, लद्दाख। या पर्वत या श्रेणी कह सकते हैं, लद्दाख श्रेणी, काराकोरम। उसके बाद लद्दाख हो गई। नीचे आपकी आती है पीर पंचाल। कौन सी श्रेणी है आपकी, ये पीर पंचाल, पीर पंजाब। लास्ट में नीचे आपकी शिवालिक की पहाड़ियां पड़ती हैं। क्या है, शिवालिक की पहाड़ियां। ये आपकी काय की है, शिवालिक की पहाड़ियां हैं। काय की, शिवालिक की पहाड़ियां हैं। शिवालिक की पहाड़ियां पड़ती है। शिवालिक, शिवालिक की पहाड़ियां। तो काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, पीर पंचाल और आपकी शिवालिक की श्रेणी, यहाँ ये सबसे दक्षिण में शिवालिक की श्रेणी पाई जाती है और उत्तर में क्या है, काराकोरम श्रेणी पाई जाती है। ये अब आगे दूसरे चलेंगे तो हमारा हिमालय पर्वत पड़ता है। ये क्या है, हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो क्या है, माउंट एवरेस्ट। हिमालय पर्वत की
सबसे ऊंची चोटी ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है ऊंची चोटी क्या है? एवरेस्ट। एवरेस्ट क्या है? ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। क्या कहलाएगी? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ये कहाँ पड़ती है? तो ये हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट आपकी नेपाल में पड़ती है। कहाँ पर? नेपाल में स्थित है। ये कहाँ है? नेपाल में। नेपाल में स्थित है। इसके बाद आप देखेंगे तो नीचे क्या है? उत्तर भारत का मैदान पड़ता है। क्या पड़ता है? उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत का मैदान। तो हम पहले देख रहे हैं कराकोरम श्रेणी है, लद्दाख है, पीरपंचाल और शिवालिक की पहाड़ियां दक्षिण में, सबसे दक्षिण में आपकी शिवालिक की पहाड़ियां पाई जाती हैं। और हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? आपकी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। लगभग 8,850 भी मिलती है करेक्ट वाला डाटा। तो आप हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी वाली है। क्या है? माउंट एवरेस्ट। अब इसके नीचे क्या है? आपका उत्तर भारत का मैदान है। इधर देखेंगे तो ये आपकी ये भारत का मरुस्थल है। क्या है? भारत का मरुस्थल। मरुस्थल भारत का मरुस्थल, या इसको अब थार का मरुस्थल भी कहते हैं। तो भारत का जो मरुस्थल है उसे हम क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल। कहेगा थार का जो मरुस्थल है, रुस्थल रेगिस्तान में, किसमें? थार का जो मरुस्थल है राजस्थान राज्य में मुख्यतः पाया जाता है। इसके बाद आपकी आती है क्या? अरावली की पहाड़ियां। ये कहां से? ये अरावली की पहाड़ियां हैं। अरावली की पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियां। अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो विश्व की सबसे प्राचीनतम पहाड़ियां में मानी जाती हैं। तो विश्व की सबसे प्राचीनतम पहाड़ी अरावली की पहाड़ियां हैं। विश्व की सबसे प्राचीन पहाड़ियां कौन से हैं? आपकी अरावली की पहाड़ियां की पहाड़ियां। अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर कहलाती है। क्या कहलाती है? गुरु शिखर। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर।
गुरु शिखर। अरावली पर्वत की ये क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। अरावली की पहाड़ियां हो गई, ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पहाड़ियां मानी जाती हैं। ये आपका क्या है, कच्छ प्रायद्वीप है। ये क्या है, कच्छ प्रायद्वीप, कच्छ प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब ऐसा स्थल जो तीन ओर से पानी से घिरा हो, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये क्या है, कच्छ का प्रायद्वीप है। ये काठियावाड़ प्रायद्वीप है आपका, ये क्या है, काठियावाड़, काठियावाड़ प्रायद्वीप। काठियावाड़ जो है प्रायद्वीप है। और काठियावाड़ जो प्रायद्वीप है, इसमें क्या पाई जाती है, काठिया प्रायद्वीप में काठिया प्रायद्वीप में गिरिकी का पहाड़ियां पाई जाती है। गिरी की पहाड़ियां पाई जाती हैं। आपका कच्छ प्रायद्वीप हो गया, इसके बाद काठिया प्रायद्वीप है। काठिया प्रायद्वीप में क्या है, गिरी की पहाड़ियां पाई जाती है। अब हम देखेंगे इसके आगे, ये क्या है, मालवा का पठार पाया जाता है। क्या है, मालवा का पठार, मालवा का पठार पाया जाता है। नीचे क्या है, विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत। इसके बाद आपका मालवा का पठार हो गया, विंध्याचल हो गया, और सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत पाया जाता है। सह्याद्री की पहाड़ियां पाई जाती है। हम क्या आएंगे, दक्षिण की ओर चल रहे हैं। पहले मालवा का पठार, फिर विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत है आपका, सह्याद्री, 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 सह्याद्री है पर्वत। इसके बाद आपके चलेंगे तो हमारा क्या है, ये दक्षिण भारत का पठार है। क्या है, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत का पठार है। आप जो देख रहे हैं हम लोग, क्या है, एकदम क्रम से चल रहा है। तो मालवा का पठार है, विंध्याचल पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत, सह्याद्री पर्वत और दक्षिण का पठार है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि ये हमारा पश्चिमी घाट और ये क्या है, पूर्वी घाट है। तो इधर क्या है, हमारा अरब सागर पड़ता है, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है। क्या है, बंगाल की खाड़ी है, की खाड़ी है। इसमें देखेंगे तो आपका ये पश्चिमी घाट हो गया। कौन सा हो गया, ये पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को तीन भागों में बांट दिया गया है। आपका देखेंगे ये आपका क्या हो गया, कोंकण तट हो गया, और ये आपका फिर कन्नड़ तट हो गया। तीसरा आपका ये मालाबार तट हो गया। पश्चिमी घाट को तीन भागों में बांट दिया गया है। तो आपका पहला पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट को तीन भागों में बांटा गया है।
अब उत्तर से दक्षिण की तरफ चलेंगे तो क्या है आपका कोंकण तट हो गया, कोंकण तट। इसके बाद कन्नड़ तट हो गया, कन्नड़ तट। और इसके बाद दक्षिण में क्या है, ये मालाबार तट है, तथा ये आपका मालाबार तट, मालाबार तट। इधर आपका आपके क्या है, पूर्वी तट है, ये आपका पूर्वी तट है। कौन सा है आपका, ये पूर्वी तट, पूर्वी तट हो गया। और इसको दो भागों में बांट दिया गया है। आपका नीचे वाला ये पोर्शन कहलाएगा कोरोमंडल तट, क्या है, कोरोमंडल तट। ये आपका कोरोमंडल तट हो गया। और ये ऊपर क्या है, उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार। तो आपका पश्चिमी घाट है, आपको तीन भागों में बांट दिया है इसको। ये है आपका कोंकण तट, फिर आपका कन्नड़ तट हो गया। कन्नड़ तट के बाद आपका आता है मालाबार तट। ये आपका पूर्वी जो घाट है इसको हमने दो भागों में बांटा है, कोरोमंडल तट और क्या है, उत्तरी सरकार। इस तरह से आप देखें आगे को हमारा जो पूर्वी भारत है इसमें क्या है, गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां पाई जाती है। क्या है, गारो, खासी, गारो, खासी और इसके बाद जयंतिया, जयंतिया की पहाड़ियां पाई जाती। पूर्वी जो भारत है उसमें गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां पाई जाती हैं। और आपकी लास्ट में क्या है, पूर्वांचल की पहाड़ियां पाई जाती हैं। क्या है, पूर्वांचल की पहाड़ियां पाई जाती हैं। पूर्वी भारत के अंत में, पूर्वी भारत के अंत में पूर्वांचल की पहाड़ियां पाई जाती है। पूर्वांचल की पहाड़ियां पाई जाती हैं। तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप लोग जो है, हम आपके लिए वीडियो घंटों मेहनत करके तैयार करते हैं, लेकिन आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और करने में बहुत कंजूसी करते हैं। हमारे चैनल को अगर आप इसी तरह के वीडियो, ऑथेंटिक वीडियो पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें बहुत जल्दी। इसके बाद हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप बहुत जल्दी जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसा ही प्यार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे या अभी तुरंत करेंगे। आगे देखिए वीडियो को, यहां से हमने देखिए स्टार्ट किया था। क्या है आपका हिंदुकुश पर्वत है। हिंदुकुश पर्वत के बाद आगे पढ़ेंगे तो पामीर का पठार पड़ता है। कुन-कुन की पर्वत श्रेणियां पड़ती है या कुन-कुन का पठार पड़ता है, तो पर्वत है। यहां से आप देखिए पहले आपकी उत्तर की ओर, उत्तरी भाग में सबसे क्या है, काराकोरम की श्रेणियां हैं। उसके बाद लद्दाख श्रेणी आती है
और पीर पंचाल है। हम दक्षिण की ओर चलेंगे तो काराकोरम श्रेणी, फिर लद्दाख श्रेणी, फिर पीर पंचाल श्रेणी आती है। शिवालिक की पहाड़ियां ये सबसे दक्षिण में पाई जाती हैं। हिमालय जो पर्वत है आपका, हिमालय पर्वत उत्तर में है और ये क्या है, नेपाल राज्य में भी स्थित है। इसकी जो पहाड़ियां है, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची जो पहाड़ी है माउंट एवरेस्ट है और उसकी ये नेपाल देश में पड़ती है, इसकी सबसे ऊंची चोटी। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर है। कितनी है आपकी, 8,848 मीटर है। 8,848 मीटर या कहीं कहीं आपको 8,850 मीटर भी मिलेगी। तो ये करेक्ट डाटा है आपका। आगे देखेंगे तो हमारा जो है पश्चिम में क्या है, भारत का मरुस्थल पाया जाता है, जिसे थार का मरुस्थल कहते हैं। और नीचे आपका क्या है, उत्तर भारत का मैदान है। ये नदियां आपकी गंगा, यमुना, सरस्वती, इनसे आपका ये मैदान बहुत सारी नदियों से तैयार हुआ है। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो भारतीय मरुस्थल है थार का मरुस्थल। ये क्या है, राजस्थान राज्य में पाया जाता है। अरावली की पहाड़ियां हैं, ये भी राजस्थान ही राज्य में, कहां से लेके, यहाँ से लेकर और आपके हरियाणा और दिल्ली तक ये श्रेणी जाती है। कौन सी, अरावली की पहाड़ियां जाती है। नीचे देख, इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो क्या है, गुरु शिखर है। कौन सी है, गुरु शिखर। ये आपके दो प्रायद्वीप पाए जाते हैं। हम गुजरात में कच्छ का प्रायद्वीप ऊपर वाला है, नीचे काठियावाड़ प्रायद्वीप है। इसमें क्या है आपका, काठियावाड़ जो प्रायद्वीप है इसमें आपकी गिरी की पहाड़ियां पाई जाती हैं। क्या है कि गिरी की पहाड़ियां पाई जाती हैं। यहाँ से देखेंगे तो ये मालवा का पठार है। दक्षिण की ओर चलेंगे क्रम से, आप सीरियल से याद करेंगे। मालवा का पठार है, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, सह्याद्री पर्वत, ये पर्वत है मुख्य। फिर आपका दक्षिण का पठार, हमारा दक्षिण भारत का पठार है। पश्चिम में आप देखते हैं तो पश्चिमी घाट, और ये क्या है आपका पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट को 3 भागों में बांट दिया गया है। कौन सा, एक है पहला उत्तरी आपका कोंकण तट है, फिर आपका कन्नड़ है और कन्नड़ के बाद फिर ये मालाबार तट पाया जाता है। पूर्वी जो आपका घाट है इसको दोस्तों आपको 2 भागों में बांट दिया गया है। कोरोमंडल तट है और ऊपर के लिए चलेंगे तो उत्तरी सरकार है। आपका पूर्वी जो भारत है इसमें गारो, खासी और जयंतिया, ये 3 मुख्य पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया। इसके